Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflection. Thank you. हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, माहौल की बात कर रहे थे, कॉर्नर रूम में, मंदिर में और हमारे खुद के, और हम जो परिवार में देते वाइब्रेशंस और कैसे लोगों में परिवर्तन आता है, अपने में भी आता है, माहौल भी बदलता है। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ आपसे प्रश्न करने से पहले कुछ पढ़ना चाहूँगा. It's talking about water and God's given things. Using God-given elements like water, sun cleansing, chanting, prayers, eating food and drinking water, first offered to God and converting it into prasad and consuming only this sanctified food and water all goes a long way in healing the aura. Very, very beautiful and very, very important. This is extremely important. जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशंस को हम कैसे हायर फ्रीक्वेंसी पे रखें, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ सब तरह की वाइब्रेशंस होंगे. हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों के बीच काम कर रहे हैं सारा दिन. तो सबकी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, हमें उसके बीच रहना है. तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊंचा लेके जाना होगा ताकि इसका हम पर प्रभाव न पड़े. तो बहुत प्यारा कहा, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड sanctified by offering to God becomes prasad and goes a very, very long way in healing the aura. ये सब बातें हमने सुनी है, हमें मालूम है, हमें उसका महत्व भी पता है, लेकिन हम उसको डे टू डे में यूज़ नहीं करते हैं. हमें जो अपनी एनर्जी फील्ड को हाई करना है उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, हम अमृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, लंगर खाते हैं, हमें पता है उसका क्या महत्व है. हमें मालूम है इट्स हाई एनर्जी फूड. वो फूड की एनर्जी हाई क्यों है? क्योंकि लाइक ही सेज इट्स ऑफर्ड एज प्रसाद टू गॉड. भोग लगाया गया है, प्रसाद लगाया गया है. प्रसाद ऑफर किया मतलब क्या किया? भोजन किस सोच के साथ बनाया गया है और उस क्वालिटी का बनाया गया है कि जो भगवान खा सके. सड़ा हुआ एप्पल काट के तो आप रखेंगे नहीं. और सात्विक भोजन ही लगाएंगे भोग. वही बोलने वाला था, लेकिन हाँ, तामसिक भोजन का तो भोग नहीं लगाएंगे. आप भगवान को कभी लहसुन प्याज तो चढ़ाते नहीं. हाँ, तो सात्विक भोजन का भोग लगाएंगे. अब भगवान को खिलाना मतलब क्या? भगवान भोग नहीं खाते हैं. परमात्मा आत्मा है. खाने के लिए कौन चाहिए? शरीर चाहिए. लेकिन उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि भोजन को पहले परमात्मा को अर्पित करना. लेकिन उस क्वालिटी का हो तभी अर्पित कर पाएंगे ना. वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके घर में कोई बासी खाना थोड़ी अर्पित कर देंगे. आपके घर में कोई आ रहा हो तो आप उसको कौन सा भोजन खिलाएंगे? जो अच्छा बनाएंगे, जो उसको पसंद हो और उसके लिए सही हो, है ना. अगर कोई आपके घर बच्चे आ रहे हैं तो आप वैसी चीज़ें बनाएंगे जो बच्चों को अच्छी लगती हैं. अगर आपके घर कोई ऐसे आ रहे हैं जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, जैन फूड बिना प्याज लहसुन के खाते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही खाना बनाएंगे. अगर आपके घर कोई आ रहा हो जिसको सेहत का कोई परहेज है, कई फैमिली मेंबर्स बोल देते हैं आप प्लीज टेबल पे मीठा मत रखना. हाँ, तो फिर आप मीठा नहीं रखेंगे क्योंकि उस फैमिली में किसी को मीठा खाना नहीं अलाउड है. तो सामने वाला जो है उसके अनुसार आप वैसा भोजन उसको अर्पित करेंगे. अब परमात्मा, देवी देवताएं, हम देवी देवताओं को भी भोग लगाते हैं. तो देवी देवताएं, परमात्मा मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. परमात्मा पवित्रता का सागर. देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण पवित्र. उनको अगर भोग लगाना है तो वो खाने की फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए? तो वो हाई एनर्जी फूड चाहिए. इसीलिए ज़्यादातर किस चीज़ का भोग लगता है? फ्रूट्स,
दूध, हाँ। है ना, ज़्यादातर भोग इसी चीज़ का लगेगा, क्योंकि अनकुक्ड फूड, फ्रेश गुड क्वालिटी अनकुक्ड फूड, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर है। सेकंड, जो कुक्ड फूड, बने हुए भोजन का जो भोग लगेगा, लेकिन वो भोजन सात्विक चाहिए। जैसे नवरात्रे हैं, प्रसाद बन रहा है, सात्विक बनेगा। जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी को भोग लग रहा है, सात्विक बनेगा। इन सब चीज़ों में कोई तामसिक चीज़ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि किसको भोग लगा रहे हैं? भगवान को भोग लगा रहे हैं, देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। अब सात्विकता जो चाहिए वो सिर्फ खाने की चीज़ में नहीं चाहिए, सात्विकता उस खाने को बनाते समय सोच में चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। क्योंकि खाने की भी एक एनर्जी फील्ड है, और यहाँ जो बना रहा है उसकी भी एनर्जी फील्ड है। तो जो बना रहा है उसकी एनर्जी फील्ड बनाते समय उस खाने पर, पानी पर असर डालेगी, और ये भोजन बन जाएगा। फिर उस भोजन को हम प्रसाद की तरह ऑफर करेंगे, तो परमात्मा को याद करेंगे उस भोजन को लेकर। फिर वो भोजन हमारी प्लेट में आता है, तो उस भोजन का हमारे ऊपर असर होता है। तो वो भोजन एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। नाउ इट्स सेड कि अगर आप वाटर और फूड को भगवान को ऑफर करके उसको प्रसाद बना देंगे, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हीलिंग योर ऑरा। क्योंकि जब हम पानी और भोजन स्वीकार करते हैं, वो अंदर जाता है, और वो सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं, उसके साथ की एनर्जी फील्ड हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। So it is energized water, जो पानी अमृत हो जाता है। Energized water and energized food, right? 80% of the body is water. तो हमारे शरीर में 80% पानी है सारा दिन, और उसमें हमने ये वाइब्रेशन का पानी डाला, वो उसका हिस्सा बना, वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर काम करेगी सारा दिन। It will work on the soul and on the body. अब जब भोग बन रहा है, तो हम परमात्मा की याद में वो भोग बना रहे हैं। लेकिन जब हम घर पे खाना बना रहे हैं, तो वो तो हम इधर उधर की थॉट्स क्रिएट करके भी खाना बना देते हैं। तो अगर हमें ये याद रहे कि खाना चार्ज कर दिया, अगर इट इज़ हाई एनर्जी फूड, तो हम घर में हर मील बनाते समय ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। हम घर में पानी पीते समय ध्यान रख सकते हैं। हम जब मंदिर पे जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, सेंटर पे आते हैं, हमें अमृत मिलता है। जब हमें अमृत मिलता है, हम उसको ऐसे लेते हैं, कितने ध्यान से, राइट? एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। फिर अमृत को हम ऐसे लेते हैं, पीते हैं, फिर हम सिर पे उसको लगाते हैं। हम क्या लगा रहे हैं? उसकी एक वाइब्रेशन है। फिर हम प्रसाद लेते हैं, उसको भी ऐसे लेते हैं। नाउ वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, ये अमृत जो हमने ऐसे लिया, और ये ग्लास ऑफ वाटर जो हमने घर पे ऐसे ही पी लिया, तो अमृत तो इतना सा ही था, और पानी का ग्लास तो हम दिन में 2-3 लीटर पानी पी लेंगे। तो अगर इतना सा अमृत एनर्जाइज्ड वाटर और बाकी 2-3 लीटर पानी दूसरी वाइब्रेशंस का पिया, तो उसका भी तो असर पड़ेगा। इस पानी में, अमृत में क्या है? ये एनर्जी। वो एनर्जी कैसे आई? भगवान की वाइब्रेशंस की। हाँ, तो वो अमृत कैसे बना? किसी ने वो थॉट क्रिएट किया। वो थॉट क्रिएट की। जैसे एक लोटा है, उसमें पानी डाला, तुलसी का पत्ता डाला, केसर डाला, और फिर उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल परमात्मा को याद करके मंत्र फूका। वो मंत्र की वाइब्रेशन उस पानी को चार्ज करती है। फिर हम इतना सा अमृत लेते हैं, एंड वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। अब अपने घर के पानी को देखते हैं। हमारा घर का पानी कहाँ से आ रहा है? हमारा वाटर टैंक हमारी छत पे लगा हुआ है, राइट? अब विजुअलाइज करें हर एक कि मेरे घर के ऊपर एक वाटर का टैंक है। वो वाटर टैंक सारा दिन कौन से वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब कर रहा है? सारी दुनिया के सारे। तो कैन यू सी वो वाटर, जो वाटर टेरेस पे टैंक में है, वो कितने वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब कर रहा है? पूरे वायुमंडल में, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जो उधर का वाइब्रेशन है, वो टेरेस पे वो वाटर टैंक उसको अब्सॉर्ब कर रहा है।
ये इतना सा पानी जो हमने पिया, इसमें भी एक वाइब्रेशन थी, अमृत, और वो जो हमारे टेरेस पे वाटर टैंक है उसमें भी वाइब्रेशन है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसकी प्योरिटी के लिए हम अवेयर हैं कि ये एनर्जाइज्ड वाटर है, और उसके लिए हम अवेयर ही नहीं है कि उसमें क्या क्या वाइब्रेशन है। अब चारों तरफ वातावरण में कौन कौन सी वाइब्रेशन है? जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ हर एक के मन में हो रहा है, वो वाइब्रेशन है, वो हमारे पानी की वाइब्रेशन है। अब ये पानी हमारे वाटर टैंक से नीचे आया, नल में आया, फिल्टर किया, हमने कहा फिल्टर हो गया। हमारे यहाँ फिल्टर लगा है, पानी हम कहते हैं प्योरीफाई हो गया। तो पानी प्योरीफाई हो गया, लेकिन क्या प्योरीफाई हुआ? फिजिकली प्योरीफाई हुआ। इसमें कोई जर्म्स नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सब प्योरीफाई हो गया। एनर्जी तो उसकी वही है, उसको प्योरीफाई किसी ने नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिकली बॉयल भी हो गया। जब आपके पास वो ग्लास ऑफ वाटर आता है, अगर आप फिजिकली क्लीन है, फिजिकली क्लीन है, लेकिन आज हम उसको चेक करें, उस ग्लास को ऐसे पकड़ें और अपने आप से पूछें, इस ग्लास ऑफ वाटर की वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है इसकी? इसकी वाइब्रेशन वो है जो इसने टेरेस पे अब्जॉर्ब की है चारों तरफ से। इस वाइब्रेशन के अंदर गुस्से की एनर्जी भी हो सकती है, तनाव की भी हो सकती है, दर्द की भी हो सकती है, आसपास कुछ हुआ है, मोहल्ले में बहुत पेन है, उसकी भी हो सकती है, शहर में कोई कलामिटी हुई है, बहुत रोना धोना दर्द है, उसकी भी हो सकती है। और ये ग्लास हमारे पास आया, हमने पी लिया, बच्चों को भी पिलाया, सबको पिलाया, एंड वी सेड दिस इज गुड प्योर वाटर, मिनरल वाटर, पी लिया। नाउ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, ऑफर इट टू गॉड, convert it into prasad convert it and into amrit. prasad and heal your aura। क्योंकि अगर आपने ज्ञान भी स्टडी किया, मेडिटेशन भी किया, सब आप अपना ध्यान रख रहे हैं, तो आपका ऑरा क्या हो रहा है? क्लीन हो रहा है। लेकिन फिर आपने पानी पी लिया जो दूषित है, जिसमें अनेक मन के दर्द की वाइब्रेशन है। तो अगर उसने कहा प्रसाद ऑरा को हील करता है, तो अगर वाइब्रेशंस मिक्स्ड हैं पानी के अंदर, तो वो हमारे ऑरा को इम्प्योर भी बनाती है। करेक्ट। आज से हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो चीज़ हमारे अंदर जाएगी, पानी, भोजन, फ्रूट, दवा, कुछ भी। और कई लोग दवा खाते, कभी मुसीबत छूटेगी यार, कब तक दवा खाता रहूं मैं, एक एक खाना ही पड़ता है, एक हेडेक है मेरे लिए, अब पता नहीं कहाँ से बीमारी आ गई। अब दवा हम खा रहे हैं हीलिंग के लिए, और उसको हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? कि क्या मुसीबत दे है, रहे हैं। क्या मुसीबत है, रोज खानी पड़ती है, इसके साइड इफेक्ट पता नहीं कितने होंगे, मेरी इसका किडनी ये खराब हो रही है। हाँ, तो हम खुद उस दवा को क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? जा मेरी किडनी को खराब कर। We need to be aware of all this। खाना पकाते समय भी पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, रोज तो क्लब में खा के आ जाता है। इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ या बनवाती हूँ, इतना वेस्ट हो जाता है, सुबह फिर सब नौकरों को देना पड़ता है, पता नहीं मेरा हस्बैंड कब आएगा, कब खाएगा। बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं आके खाएंगे। बच्चे आजकल भूख कहाँ करते, बाहर से पिज्जा मंगा लेंगे, ये मंगा लेंगे, खिचखिच बहुत होती है खाने पकाने के टाइम पे। ये सब थॉट्स, वाइब्रेशंस उस भोजन का, उस पानी का हिस्सा बन रहे हैं। आज से हम एक छोटी सी प्रैक्टिस, जिसको हम धीरे चल के एक आदत बना लेंगे, कि हमारे अंदर जो जाएगा वो एनर्जाइज्ड होगा। हम जो ग्रहण करेंगे वो हाई एनर्जी का होगा। अगर हम थोड़े दिन इसको कर लेंगे, उसके बाद हम अंदर कुछ डाल ही नहीं सकेंगे बिना उसको किए। जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, आपके सामने एक फ्रूट आया, आप वो फ्रूट को धोए बिना खा ही नहीं सकते। आदत हो गई ना, आदत हो गई ना। लेकिन पहली बार जब बच्चे ने खाया होगा, हम तो झाड़ पे चढ़ के ऐसे खा लेते थे पहले। हाँ, अब आदत हो गई है। फिर मदर को देखा कि वो धो के अच्छा क्लीन करके देती थी, तो फिर देखते देखते एक बार धोने की आदत पड़ जाए, फिर तो बिना धोए नहीं खाएंगे। अच्छा, नहीं भी हो पानी, नहीं भी धो सकते, ऐसे तो करेंगे ही, उसको टिश्यू पेपर लगाएंगे, ऐसे करेंगे, साफ करेंगे हाथ से, कोई ऐसे ही कर लेता है अपने कपड़े से, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई है, आदत बन गई है। आदत बहुत इजीली बनती है,
इसको साफ करके फिर खाना है। इसी तरह जब एनर्जाइज करने की आदत पड़ जाएगी, ऐसे नहीं खा सकेंगे। आज मैं अपनी प्लेट को भी धोता हूँ, अगर जब नहीं होता है तो टिश्यू लेके या साइड से नैपकिन लेके, मुझे अभी तक आदत पड़ी आज भी, और चम्मच भी ले तो नैपकिन से पोंछ लेता हूँ, कटोरी। तो कोई भी आदत पड़ जाए उसके बाद तो वो ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अभ्यास सिर्फ थोड़े दिन का है, लेकिन वो थोड़े दिन का अभ्यास लॉन्ग टर्म बहुत 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 बेनिफिट देने वाला है। हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर आया, किसी ने हमें पानी ऑफर किया, हमने एक ग्लास उठाया, अवेयर आई हैव टू प्योरीफाई दिस वाटर, इस पानी को एनर्जाइज करना है। तो इसको हम कैसे एनर्जाइज करेंगे? इस पानी को इस तरह से देखेंगे, यहाँ वाइब्रेशन जा रही है हमारी, राइट? तो एक थॉट क्रिएट करें, साथ साथ उसको विजुअलाइज भी करें। परमात्मा, पवित्रता का सागर, ओशन ऑफ प्योरिटी, परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन इस पानी में पड़ रही है। ये पानी का कण कण, इस पानी का कण कण परमात्मा की पवित्रता से भरपूर है। इस पानी का कण कण भगवान की प्योरिटी से भरा हुआ है। हम जो अपने लिए गोल रखना चाहते हैं, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। जो हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, पानी को बोल रहे हैं, तो हम वाटर में कौन सी एनर्जी डाल रहे हैं? आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। ये पानी जब हमारे अंदर जाएगा तो कौन सी एनर्जी हमारे अंदर डालेगा? आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे वो रियलिटी बनेगी। आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। जैसे आपने उस दिन कहा, लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसमें डालें, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। मैं हर एक को वो जो हैं जैसे हैं, मैं आत्मा एक्सेप्ट करते हो। अगर शरीर को कोई छोटी बड़ी बीमारी है, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है। हम इंटेंशन डाल रहे हैं, हम एनर्जी डाल रहे हैं, ये पूरा दिन हमारे ऊपर वर्क करेगी। अब ये करने में कितना टाइम लगेगा? पानी में डालने से पहले परमात्मा को याद करके उससे एनर्जी लेने से पहले अपने को कनेक्ट नहीं करना है परमात्मा से, या पहले अपने आप में एनर्जी नहीं लेनी है? हमने सुबह अपनी मेडिटेशन कर ली, राइट? अब आप चलते फिरते दिन में कितनी बार ग्लास ऑफ वाटर, एक फ्रूट खाना, आप हर एक के पहले एक लंबी मेडिटेशन नहीं करेंगे। वी हैव टू डू व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपके पास कोई आया, कहता है ग्लास ऑफ वाटर, यू आर नॉट गोइंग टू से वेट, पॉज, नाउ आई विल मेडिटेट फॉर 3-4 मिनट्स। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग इन योर हाउस। लेकिन हर टाइम क्या करना है? ऐसे पॉज करके इंटेंशन डालनी है कि आसपास किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। सही बात। टेबल पे रखा भी कर सकते, जरूरी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है अपने पानी के साथ। सिर्फ एक थॉट, very fast it is. What we are doing is we are putting our intention in. जैसे किसी को कोई दवा खानी है और वो पानी के साथ खानी है, तो पानी का ग्लास आया, दवा मिक्स की, पी। ये हमारी दवा है जो हमें इसके साथ मिक्स करनी है, हाई एनर्जी। फिर से करते हैं, परमात्मा, पवित्रता का सागर, उसकी वाइब्रेशन इस पानी के कण कण में है। ये पानी पानी नहीं, अमृत है, फुल ऑफ गॉड्स प्योरिटी। फिर अपने लिए जो थॉट रखनी है, जो हर एक अपने लिए चूज करे। किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, वो इसके अंदर डाले, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम लव, आई एम लव, आई एम अ डिवाइन सोल। शरीर पे कोई बीमारी है, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है। नहीं तो अगर घर का पानी है, पहले अपना करते हैं, अपना। तो अपने लिए ये हमें एक, जिसको हम कहते हैं एक पर्सनल मेडिटेशन, जो हम इतने दिन से देख रहे हैं, जो हम बनाएं, हमारा रोज़ चेंज होगा। सपोज़ आज मुझे कोई एग्ज़ाम देने जाना है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, और मुझे एक फ़ियर है कि मेरा एग्ज़ाम ठीक होगा कि नहीं होगा। मुझे इस फ़ियर को हील करना है। उसने लिखा है पानी और खाने से आपकी ऑरा हील होगी। मुझे इस फ़ियर को हील करना है। मुझे चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हो, परफेक्ट हो। तो मुझे एक थॉट क्रिएट करनी है कि मेरा एग्ज़ाम आज परफेक्ट होगा। पानी को देखें और उसमें एक थॉट डाल दें,
आज मेरा एग्ज़ाम परफेक्ट होगा। पानी को लें और उसमें एक थॉट डालें कि आज का मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत बढ़िया है, सब अगर मुझे परफेक्ट मेरे है। बच्चे को देना है ये पानी हम्म या ग्रैंड चाइल्ड को देना है, हम्म तो उस ग्लास में देख के आज मेरा एग्जाम हम्म एकदम बहुत ही अच्छा होगा देख के पिला सकते हैं। यस, मेरा बोल सकते हैं या उसका बोलना है? आज इस आत्मा का ये एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा होना है, और फिर उस आत्मा को प्यार से वो पिला देना है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस पानी में वो एनर्जी डाल रहे हैं, जो एनर्जी हम चाहते हैं कि जो उस पानी को पिएगा उसकी मन की स्थिति वैसी बन जाए, और जब मन की स्थिति वैसी बन जाएगी उसकी रियलिटी वैसी बन जाएगी। तो जीवन में जो चल रहा हो, मन के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए, कोई काम जो कर रहे हैं उसके लिए, जो आपको चाहिए कि यहाँ चले उसको यहाँ डाल दें, उसको यहाँ डालें। अपना रोज सुबह एक छोटा सा, इसको मंत्र कहें, मेडिटेशन कहें, एक थॉट कहें, एक अफर्मेशन कहें, अपने लिए पर्सनल एक क्रिएट कर लें। उसको रोज सुबह करें, रात को सोने से पहले करें, दिन में जितनी बार याद आए उतनी बार करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जब भी कुछ खाएं या पिए उसमें उसको डाल दें। तो हमने क्या किया, चारों तरफ से, सुबह, रात को, शाम को, दिन में, खाने से, पानी से, हर तरफ से हमने अपने आप को क्या देना शुरू किया, वो ही थॉट प्रोसेस देना शुरू कर दिया। तो हमारी ऑरा में क्या आएगा फिर? साथ साथ परमात्मा को भी याद किया। परमात्मा को तो याद किया, उस एनर्जी को इन्वोक किया यहाँ और पे। हाँ, नॉन स्टॉप एनर्जी हर इंटरवल में आपके अंदर उसकी परमात्मा का अमृत आ रहा है। मंदिर में तो एक बार लिया, एक घूंट पिया, निकल गए। यहाँ तो पूरा दिन वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। मंदिर में जो एक घूंट लिया ना वो बहुत पावरफुल है। हाँ। लेकिन होता क्या कि सारा दिन में जो कुछ पिया, तो वही तो कह रहा हूँ, मंदिर का लेने के बाद हाँ। बाकी पानी को तो मतलब सफेद कपड़े पहनो, मिट्टी डालते हो, ऐसे नहीं करना है ना। ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि अगर मंदिर के पानी की वाइब्रेशन है तो सारा दिन के पानी की भी वाइब्रेशन है। आप ऑफिस में खड़े हैं, आप एक कॉफी मशीन के पास खड़े खड़े एक कप ऑफ कॉफी ऐसे ही पी लेते हैं, उस कॉफी मशीन में कौन सी वाइब्रेशन है उस कप ऑफ कॉफी में? उस कप ऑफ कॉफी में वो वाइब्रेशंस ऑब्जॉर्ब होंगी जो उस ऑफिस की वाइब्रेशन है, क्योंकि वो उस वायुमंडल में है। वो चाय का कप उस वायुमंडल में बन रहा है। वो चाय का कप आपकी टेबल तक लेकर कौन आया, उसकी वाइब्रेशन है। अगर हमने उसमें अपनी एनर्जी डालकर उसको प्योरीफाई नहीं किया तो हमने औरों की वाइब्रेशन को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो एक तरफ से हम स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हैं और दूसरी तरफ से हमने औरों के स्ट्रेस की वाइब्रेशन उस चाय के कप में जो है वो ऐसे ही पी लिया। कितनी देर लगेगी ये थॉट क्रिएट करने में? 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, पता भी नहीं चलता है, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा हम ये कर रहे हैं। तो पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो कुछ सारा दिन में हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, पॉज। दवा खा रहे हैं, हम दवा खा रहे हैं, अब आपने कहा थॉट ये आ जाती है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये इसकी कितनी प्रॉब्लम है। इस दवा को यहाँ हाथ पे रखें। अगेन, सर्वशक्तिवान परमात्मा, द ओशन ऑफ पावर, उसकी शक्तियाँ इस दवा के कण कण में भर चुके हैं, भरपूर है। ये दवाई परमात्मा की वाइब्रेशंस की शक्तियों से भर चुकी है। ये दवा दवा नहीं, ये मैजिक है। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू थॉट्स। पहले हम कहते थे ये दवा का साइड इफेक्ट होगा, अब हम कहते हैं ये दवा मिरेकल क्रिएट कर रही है। और जिस पर्पस के लिए हम वो दवा खा रहे हैं, जो भी वो बीमारी है, तो हम कहते हैं ये दवा हम ग्रहण करेंगे और ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने उस दवा को अंदर कौन से मैसेज के साथ भेजा कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। My heart is strong, normal and excellent. Very true. Very true, and it will work. It will work. This works like magic. ये किसी को भी करके देखना है। सपोज आज जैसे आपने कहा बच्चों का एग्ज़ाम है ना, तो क्या होता है नॉर्मली जब बच्चों का एग्ज़ाम है उनको तो एंग्जाइटी है, पेरेंट्स को भी एंग्जाइटी होती है थोड़ी सी, कैसा होगा, कल क्या होगा। तो बच्चा पता नहीं, कल रात तक तो मूवी देख रहा था, हाँ, उसके कमरे से टीवी तो वो की आवाज आ रही थी। थॉट्स हैं।
अब ये सारी चिंताओं के साथ अगर भोजन बना लिया, उस सारी चिंताओं के साथ अगर उसके लिए एक कप ऑफ मिल्क तैयार किया, उसमें घोल रहे हैं और साथ साथ क्या घोलते जाएंगे, मेरा बेटा सोया ही नहीं, पता नहीं कल क्या होगा, एग्ज़ाम ठीक होगा कि नहीं होगा, और फिर हमने उसको वो दे दिया, तो फिर हमने साथ में वाइब्रेशन कौन सी दी? अब यही इसका ऑपोजिट, घोलने में तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन घोलते हुए वाइब्रेशन कौन सी डालिए? परमात्मा सर्वशक्तिवान की वाइब्रेशंस इस दूध के कण कण में भरपूर है। ये आत्मा का मन बिल्कुल शांत, स्टेबल, पावरफुल, और ये आत्मा अपने हर कार्य में डेफिनेटली सक्सेसफुल। अब इसको दें। दोनों चीजें एक कप ऑफ मिल्क ही है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या थी और इसकी एनर्जी क्या है? सही बात है। ये वाला पीने के बाद उस बच्चे की टेंशन बढ़ जाएगी, और ये वाला पीने के बाद उस बच्चे की टेंशन घट जाएगी, उसका मन शांत हो जाएगा। ये हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जीवन में कोई समस्या है, कोई रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके खाने और पानी में वो वाइब्रेशन भगवान की शक्ति को डालकर उनको रोज खिलाना और पिलाना है। एंड वॉच द मैजिक हैपन। दिस इज प्योर मैजिक, बट अगेन इट इज साइंटिफिक। दिस इज साइंटिफिक कि वाटर इन फूड हैज़ वाइब्रेशन। आज साइंस ने एक बहुत नया शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, इट्स कॉल्ड वाटर मेमोरी, कि वाटर हैज़ मेमोरी। वाटर उस चीज़ को क्या करेगी? याद रखेगी, वो वाइब्रेशंस को पकड़ लेगी, उसकी मेमोरी में आ जाएगी, एंड फिर वो वाटर को हम ग्रहण करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें सारा दिन में, तो हमारा ऑरा सात्विक, क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ये हमारी मेमोरी में रखेंगे हम। Thank you. Om Shanti. Thank you. We are living in times when a lot of people around us are carrying energies of ego, lust, aggression, hurt, jealousy. The collective consciousness of society is towards lower frequency. We have to stay in this frequency, but keep our frequency high. Before eating food or drinking water, first offer it to God and convert it into prasad. Consuming only purified food and water has a deep influence on cleansing our aura and keeping our frequency protected from the external vibrations. When we offer prasad, we cook sattvic food. Sattvic is not only the food item, but also the pure state of mind in which it has been cooked. Then this sattvic food is offered as prasad. So, pure vibrations of God's love and power during meditation and prayer energize the food and water. The water we drink has the vibrations of the place we live or work. It has absorbed the state of mind of all people living in that area. When we drink water of lower frequency, it depletes our vibrations.